हेलो बच्चों, हम लोग कक्षा 10 के गणित के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसमें जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं हम लोग वो है त्रिकोणमिति। ओके, त्रिकोणमिति में हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 के। ओके, एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इतना हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ओके, आइए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन हमने यहाँ पर पहले से नोट कर रखा है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। देखिए tan 30 का मान हम जानते हैं कि tan 30 बराबर क्या होता है, tan 30 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होती है, 1/√3। क्लियर, बस अब यहाँ मान पुट करना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो 1 × tan 30 डिग्री का मान यहाँ पुट कीजिए 1/√3 अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पे मान पुट करें 1/√3, इसका क्या कर दें स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2/√3। क्लियर, यहाँ देखिए 1 + 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2/√3 अपान, इसको सॉल्व कर दीजिए क्या हो जाएगा, ये 3 और 1 4/3। क्लियर, इसको एक बार और नोट करते हैं 2/√3 और यहाँ ध्यान दीजिए 4/3 को ऐसे नोट कीजिए, 4 और 3 कहाँ गया अंश में, बस कैंसिल करिए। 2 से ये कैंसिल, 2 टाइम्स, √3 से ये √3 टाइम। ठीक है, अब बचा क्या, यहाँ पे देखिए ये 3 को क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है 3, तो इसलिए इस 3 को हम कैंसिल करा के क्या नोट किए यहाँ पर √3। अब जो बचा वो लिखिए √3/2। क्लियर, अब √3/2 किसका मान होता है बताइए, √3/2 जो मान होता है हमारा वो होता है sin 60 डिग्री एंड cos 30 डिग्री। ठीक है, आपके बुक में जो आंसर दिया है वो है sin 60 डिग्री। क्लियर, ठीक है, अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे मान पुट करना है हमें 1 - tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। बस यहाँ पे मान पुट कीजिए, tan 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। ऐसे सीधे 1 + tan स्क्वायर 45, यहाँ पे भी 1 रखिए, स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 0/2। इसका मतलब ये तो क्या आ गया 0 ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब कहने का ये है कि ये sin 2a बराबर क्या 2 sin a तब सत्य होगा। ठीक है, जब a का मान क्या होगा। ठीक है, हमें a का मान चेक करना है कि क्या कैसे निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ का इसको सॉल्व करने के लिए मानना पड़ेगा कि माना a = व्हाट, हम यहाँ लेकर चलते हैं। देखिए लेट a = 0 डिग्री, हम a को मानते हैं कि इसके इक्वल 0। अब यहाँ पर 0 पुट करें, यदि 0 आ गया, दोनों साइड का मान बराबर हो गया तो वही a की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, तब यहाँ ध्यान दीजिएगा जो इक्वेशन हमें दिया गया है sin 2 × व्हाट, a की जगह पे 0 पुट कीजिए = 2 sin a की जगह पे 0। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 2 × 0 0 डिग्री। यहाँ पर देखिए 2 × sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई 0। तो दिस मीन्स यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि sin 0 डिग्री की वैल्यू ये भी 0 और ये मल्टीप्लाई किया ये भी 0, तो दोनों साइड क्या है इक्वल है। ठीक है, इधर भी 0 इधर भी 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या a का मान क्या होगा, a बराबर किसके होता है 0 के। क्लियर, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड का फोर्थ पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 2 tan
30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। यानी कि हमें इसको सॉल्व करना है और इसका मान निकालना है। ओके, अभी हमने देखा, क्या देखा कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर? अब यहाँ पे हम मान पुट करेंगे। ये देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू रखी है सीधे 1/√3 अपान 1 माइनस 1 बाई वैल्यू रख रहे हैं और इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। ओके, अब इसको एक बार और सॉल्व करें। ये हो जाएगा 2/√3। क्लियर? 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। 2/√3 अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 माइनस 1 यानी 2/3 होगा। अब थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं, ऐसे लिखते हैं 2/√3 और ये देखिए ये हमारा जो बचा है हर में मान 2/3, इसको हम ऐसे लिखें 2 और 3 कहाँ गया? अंश में। ओके, जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए। सेम यहाँ पर भी अभी पहले हम बताए कि √3 ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? √3। यानी कि देखिए हमारी पूरी वैल्यू आ गई √3। √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री। ओके, बस इतना ही सॉल्व करना था। हमें मान पुट करना है और आंसर तक आ जाना है। आपके बुक में इसका आंसर जो ऑप्शन में दिया होगा उसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ध्यान दीजिएगा। यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है, और मान दिया है a और b का मान हमें क्या करना है भाई? a और b का मान निकालना है। तो देखिए क्या है, हमें जो वैल्यू दी गई है बस उसी का यूज़ करेंगे। एक दिया गया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और यहाँ पर ध्यान दीजिए एक मान आपका दिया गया है tan a माइनस बी इक्वल टू वॉट? 1/√3। क्लियर? देखिए इसको सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी, √3 को क्या लिख सकते हैं बताइए? √3 tan में किसका मान होता है? tan 60 डिग्री। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए tan और tan दोनों तरफ के ख़त्म हो गया, a और प्लस b, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। एक इक्वेशन इसको दे देते हैं और यहाँ पर इधर फिर आइए इसको भी ऐसे सॉल्व करते हैं। tan a माइनस बी इक्वल टू वॉट? tan में मान बताइए 1/√3 किसका होता है? tan 30 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी tan और यहाँ भी tan, काम ख़त्म। तो ये क्या आया? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? इक्वेशन 2। बस अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 1 2 से हम देख रहे हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू वॉट? 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे इक्वेशन आप लोग पहले सॉल्व किए होंगे। क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री, देन a इक्वल टू वॉट? ये कैंसिल होकर 45 डिग्री। ठीक है, a का मान निकल गया। जब a का मान मालूम हो गया तो हम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 से हम क्या करें? b का भी मान निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हम जान रहे हैं कि इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, है ना? अब इसमें मान पुट कीजिए। a की वैल्यू हमें मालूम हो गई है 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 60 माइनस 45। दिस मीन्स 60 में से 45 आप माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। बस a का मान 45, b का 15। ओके, बस यही मान आपको निकालना था। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे कि बताइए कि निम्नलिखित में
कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की क्या कीजिए, पुष्टि दीजिए। हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्लियर, आइए ध्यान दीजिए। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें कि हम मान लेते हैं कि माना क्या, कोई दो मान लेके चलिए और यहाँ पुट कीजिए, देखते हैं दोनों तरफ मान क्या आ रहा है। हमें बताना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि इक्वल होंगे, उनकी बात सही होगी तो हम यहाँ पे बता देंगे कि सत्य है, और यदि इक्वल नहीं होंगे तो बता देंगे क्या कि असत्य है। तो हम मान लेते हैं कि माना ए इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 60 डिग्री। बस ये मान पुट करके हम इसमें देखें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो मान दिया गया है साइन ए प्लस बी है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन ये क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 30 प्लस 60 डिग्री, तो दिस मीन्स ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है भाई, 1। क्लियर, ऐसे ही आइए देखते हैं इधर राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या मान दिया गया है, दिया गया है साइन ए प्लस साइन बी। क्लियर, ठीक है। तब यहाँ पर भी मान पुट कीजिए, हम जो लेकर चल रहे हैं साइन ए की जगह पे क्या लिखना है 30 डिग्री प्लस बी की जगह पे क्या लिखना है 60 डिग्री। बस अब यहाँ मान पुट कीजिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 तो आएगा ही नहीं किसी कंडीशन में, है ना, 1 प्लस ये √3 रह जाएगा। तो यानी कि दोनों साइड हम देख रहे हैं कि इक्वल नहीं हुए, तो दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि कथन क्या है, कथन असत्य है ना। कथन क्या है, कथन असत्य है। ठीक, ऐसे इसका देखिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, ध्यान दीजिएगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अब ये हमें चेक करना है। इसके लिए देखिए आपको साइन थीटा की वैल्यू तो मालूम होगी, है ना। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखा था पहले, यहाँ देखिए हम चेक करते हैं। ये देखिए ये हमारा जो टेबल है इसमें हमने लिखा है ये साइन थीटा है, और थीटा के मान में यहाँ देखिए वृद्धि हो रही है 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो ये थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, तो कह रहा है क्या कि साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। दिस मीन्स हमें ये चेक करना है कि जो साइन थीटा का मान आ रहा है, मतलब साइन 0, साइन 30, साइन 45 एंड सो ऑन, ठीक है, क्या इनके मान में भी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ देखिए ये पहले 0 था, फिर ये क्या हो गया 1/2, 1/√2, ये √3/2 एंड क्या आया लास्ट में, लास्ट में क्या आया 1। यानी कि ये देखिए 0 से कहाँ गया 1। मान जैसे जैसे बढ़ रहा है तो साइन 30 यानी कि ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है ना। ये पहले 0, 1/2, 1/, देखिए ठीक है, लास्ट में क्या आया 1। तो दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि हो रही है ना 0 से 1 की तरफ, तो इसका मतलब यह कथन क्या है, सत्य है। क्लियर, यह कथन सत्य है। ऐसे देखिए इसमें हमारा थर्ड, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या इसे हम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल, ये कास थीटा की वैल्यू है, कास थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए थीटा में हमने वृद्धि किया, सीरीज वाइज वैसे लिखे हैं, तो कास थीटा में भी क्या वृद्धि हो रहा है। कास 0 का मान 1 था, तो यह किधर जा रहा है भाई 1, ये घट रहा है ना मान, देखिए 1 है, ये √3/2 है, 1/√2, 1/2 एंड 0, 1 से कहाँ आ रहा है 0 की तरफ, यानी कि ये मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है तो या, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं भाई, ये क्या है, असत्य हो गया, यानी कि
थर्ड ये क्या है, असत्य है। क्लियर। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। थीटा के सभी मानों पर, ठीक है, क्लियर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा, क्या ऐसा है? तो चेक कर लेते हैं। अभी हम इसी टेबल में देखते हैं कि ये देखिए थीटा के मान हैं, तो कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कास थीटा आपस में इनके मान जो है इक्वल होंगे। देखते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 0 है तो यहाँ 1 है। ये साइन थीटा का है, कास थीटा का है, ठीक है। ये साइन 30 1/2 है तो कास 30 डिग्री √3/2 है ना। बस एक मान है जो इक्वल है, साइन 45 डिग्री 1/√2 और कास 45 डिग्री 1/√2। लेकिन बाद बाकी सारे मान क्या हैं, डिफरेंट हैं, है ना। तो दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा नहीं है ऐसा, ठीक है। तो यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं कि यह असत्य है। ओके, ये मान क्या है भाई हमारा, असत्य। सारे मान क्या थे, अलग अलग थे, केवल एक ही मान सेम था, क्या, 45 डिग्री, साइन 45 और कास 45। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं मतलब इनफाइनाइट, मतलब ए बराबर कह रहा है कि 0 डिग्री पे कॉट ए, दिस मीन्स कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर थीटा यानी कि हम कॉट थीटा, कॉट, और इसमें हमें किसका मान देखना है भाई, 0 डिग्री, है ना। तो हम कॉट 0 का मान देखिए, ये है 0 डिग्री, कॉट 0 का मान क्या आया है, इनफाइनाइट। तो दिस मीन्स हम कह सकते हैं कि यह परिभाषित नहीं है, यह कथन क्या है, सत्य है। क्लियर। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बात बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यदि वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्प कर रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, बाय बाय।